नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी सुरक्षित है और वो धड़कता है। द्वापर युग से आज कलयुग में दिल का धड़कना एक आम बात नहीं है। इसी रहस्य के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। ब्रह्मा के हृदय को अग्नि जला नहीं पाई। इस दृश्य को देखने के पश्चात पांडव आश्चर्यचंबित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 वर्ष में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में समाहित किया जाता है। उस समय सारे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। कहा जाता है इस मूर्ति के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जगन्नाथ भगवान अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का दूसरा रहस्य है कि यहाँ पर कभी भी पक्षी नजर नहीं आते। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा गया है, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है, जिसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, मनुष्य, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं, लेकिन जैसे प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले बनता है, फिर नीचे के बर्तनों में एक के बाद एक प्रसाद पकता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं जाता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में हवा से विपरीत दिशा में लहराता है झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुंदर से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुंदर की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ उल्टी प्रक्रिया है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के दिशा के विपरीत दिशा में लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होगा, झंडा उसके विपरीत दिशा में लहराएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में सिंह द्वार का रहस्य भी एक असमंजस ही है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता, तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में
जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समुंदर की लहरों की आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।